दोस्तों, वनस्पति को साक्षात भगवान का स्वरूप कहा जाता है। समस्त पेड़ पौधों के हर तने में जड़ से लेकर ऊपर तक, फल से लेकर फूल तक ईश्वर का वास होता है। इस धरती पर लाखों की संख्या में वनस्पति मौजूद है, जो कि हमारे आस पास ही होती हैं, और इनका अस्तित्व आज से नहीं बल्कि हजारों लाखों साल पहले से है। और दोस्तों, ये सभी वनस्पतियां हजारों साल पहले जितनी कारगर और शक्तिशाली थे, आज भी उतनी ही कारगर और शक्तिशाली हैं। लेकिन जानकारी न होने की वजह से ये सभी वनस्पतियां विलुप्त होने की कगार पर हैं। तो हम अपने स्माइल फैमिलीज यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी तक इन वनस्पतियों के बारे में स्वास्थ्य वर्धक जानकारी पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। तो दोस्तों, इस जानकारी के क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे वनस्पति के बारे में जो जमीन पर पसरती है। जी हाँ, ये कोई आम वनस्पति नहीं है। इस जड़ी बूटी का नाम है गोजीभा। संस्कृति के आयुर्वेद के ग्रंथों में इसे गोजीभा, गोजी और खड़पल्ली के नाम से भी इसका जिक्र मिलता है। साथ ही इसके कई अन्य नाम भी हैं, जैसे कि हिंदी में इसे गोभी कहते हैं, तो मराठी में इसे जंगली गोभी कहते हैं। साथ ही गुजरात में इसे गर्जी भी कहते हैं, तो राजस्थान में इसे कापची कहते हैं। तो अगर आपने इसे पहचान लिया और आप इसका कोई अन्य नाम जानते हैं तो हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, वनस्पति आपके घर के आसपास, तालाब किनारे या फिर अगर आप किसान हैं तो ये आपको आपके खेतों के आसपास कहीं न कहीं जरूर मिल जाता होगा। कई बार ये वनस्पति घर के आंगन में भी उग जाती है। इसकी पत्तियों का आकार गाय की जीभ के समान होता है, इसलिए इसे गोजीभा कहते हैं। ये वनस्पति वर्षा ऋतु के समय हर जगह संपूर्ण भारत वर्ष में पाई जाती है। इसकी पत्तियों के बीच में एक डंडी निकलती है और उसके ऊपर पीले रंग के फूल लगे होते हैं, जो कि अभी इस वनस्पति के ऊपर लगे हुए नहीं हैं। जब ये अपना आकार लेता है तो इस पर कुछ इस प्रकार से फूल निकलते हैं। दोस्तों, साथ ही साथ इसके पत्ते या इसकी शाखा को तोड़ने पर इसमें से पीले रंग का दूध निकलता है। इस जड़ी बूटी की प्रकृति ठंडी होती है और ये स्वाद में कड़वा, कसैला और तीखा होता है। नेपाल में इसकी सब्जी बनाकर खाई जाती है। इसकी सब्जी लगातार कुछ दिनों तक खाने से खून की शुद्धि हो जाती है। भयंकर से भयंकर खून की कमी को ये पल भर में ही दूर कर देता है और चेहरे पर चमक और रौनक आ जाती है। चेहरा चमकदार खिल उठता है। दोस्तों, ये हमारे रक्त को साफ करता है, खून में ये गंदगी को फिल्टर करता है, पेशाब साफ आता है, शरीर स्वस्थ रहता है। इसके अलावा इस वनस्पति के कई अन्य आयुर्वेदिक फायदे भी हैं, जैसे कि आप इस वनस्पति की सहायता से दांत के दर्द को ठीक कर सकते हैं। यदि दांत सड़ गए हैं, रात में सोते समय दांत में दर्द होता है, सुबह उठते समय, पानी पीते समय झनझनाहट होती है, दांतों में कीड़े लग गए हैं, दांत टूटने की कगार पर आ गए हैं, मसूड़ों में खून आता है, पायरिया जैसी समस्या हो गई है, तो इसका प्रयोग करें। इसकी जड़ को सुखा लें और पाउडर तैयार कर लें। उस पाउडर में 5 लौंग पीस लें, फिर ब्रश करें, ब्रश के द्वारा से पेस्ट करें। आपकी तमाम दांतों की पीड़ा दूर हो जाएगी, दांत मजबूत हो जाएंगे। अगर किसी को बिच्छू ने काट लिया है तो बिच्छू के जहर को उतार सकते हैं। इसके पत्तों का और जड़ का रस एक चुटकी काले नमक के साथ उस हिस्से पर लगाएं जिस हिस्से पर बिच्छू ने डंक मारा है, तो इससे धीरे धीरे ठीक हो जाता है। अगर इसकी जड़ को शरीर पर किसी भी भाग पर बांधा जाए तो बिच्छू नहीं काटता। इसकी सुगंध से बिच्छू भाग जाता है। यदि लंबे समय से खांसी हो रही है, छाती में कफ हो गया है, तो ऐसी स्थिति में इसकी जड़ और पत्ते दोनों को पीसकर छान लें और इसके रस को 1 चम्मच में ले लें। थोड़ा शहद उसमें डालें और पी जाएं। इससे खांसी में बहुत आराम मिलता है। हफ्ते भर में 3 बार पीने से ही कफ ढीला हो जाता है, निकल जाता है। दोस्तों, इसकी पत्तियों को पीसकर चटनी बना लें, एक लेप तैयार करें और घाव पर लगाएं। धीरे धीरे घाव सूख जाता है। यदि बुखार में इसकी जड़ का काढ़ा बनाकर पिया जाए तो बुखार जड़ से समाप्त हो जाता है और फिर काफी लंबे समय तक बुखार जल्दी नहीं आता। बवासीर के मरीजों के लिए ये जड़ी बूटी किसी अमृत से कम नहीं है। इसकी चटनी बनाकर देसी घी डालकर धीमी आंच पर भूनकर खाने से बादी और खूनी दोनों प्रकार की बवासीर नष्ट हो जाती है, ठीक हो जाती है। इसके साथ साथ कहीं पर घाव हो गया है, घाव जल्दी ठीक नहीं होता है, बार बार उसमें से बदबू आती रहती है, तो घाव को भी ठीक कर सकते हैं। लेकिन इसका प्रयोग किसी जानकार वैद्य की निगरानी में ही करना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की संपूर्ण जानकारी। आज एक ऐसे ही छोटे से पौधे के बारे में जानकारी शेयर कर रहा हूँ। मेरे घर पर भी ये पौधा लगा हुआ है। मैं चाहता हूँ आपको भी इसकी जानकारी हो। ये किस चीज का पौधा है और इस पौधे का क्या फायदा है, हमें जरूर पता होना चाहिए।
दोस्तों इसकी पत्तियों को देख लीजिए, समझ जाइए। और शायद आप इसकी पत्तियों को देख करके समझ गए होंगे कि ये जो पौधा है यह है छोटा धतूरा। इसे कई नाम से अलग अलग गांव शहरों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। हमारे यहाँ इसे छोटा धतूरा कहा जाता है। कई लोग इसे छोटा गोखरू भी कहते हैं। कई जगह पर इसे खाकरा कहा जाता है, संखा होली कहते हैं, कांथू बोलते हैं। कई जगह पर इसे कांटा गोली कहते हैं और अंग्रेजी में इसे कहते हैं कॉक लबर। गांव में अक्सर सभी बच्चों ने यही कॉक लबर के साथ एक दूसरे को मारकर हम अपना मन प्रसन्न करते थे और कपड़ों पर चिपका देते थे। इन्हीं को देखकर हम बचपन से जबान हुए हैं। इसे ज्यादातर गांव खेत खलिहानों में पाया जाता है। अगर साफ साफ शब्दों में कहा जाए तो कॉक लबर सोने चांदी हीरे मोती से भी ज्यादा कीमती है। दोस्तों इसके जो बीज होते हैं कांटे युक्त होते हैं। तो ये पौधा गोखरू का है। हमारे यहाँ तो इसे छोटा गोखरू कहते हैं, छोटा धतूरा भी कहते हैं। आपके क्षेत्र में इस पौधे को क्या कहा जाता है मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। जनवरी फरवरी के महीने में इसमें बीज आना शुरू होते हैं। पहले हरे रंग के बीज होते हैं और फिर धीरे धीरे वे भूरे रंग के बीज होने लगते हैं और ये बहुत ही औषधि गुणों का भंडार है। दोस्तों शायद आपको पता नहीं होगा कि ये बहुत अच्छी एक जड़ी बूटी है, अमृत तुल्य है, महाशक्तिशाली है। इस जड़ी बूटी के आगे कई डॉक्टरी मेडिसिन फेल हो जाती है। तो कचरा आदि और सिरदर्द आदि समझकर इसे ना फेंकें। ये एक पावरफुल जड़ी बूटी है जो कि बरसात के मौसम में अपने आप लग जाती है। कांटे युक्त इसके फल होते हैं। दोस्तों हमें भारत माता का सम्मान करना चाहिए और धन्यवाद देना चाहिए कि हम भारत भूमि में रहते हैं और ऐसे अमृत तुल्य और जड़ी बूटियां हमारे भारत भूमि में आज भी यत्र तत्र पैदा होती हैं। विदेश में लोग इस जड़ी बूटी के आगे इन पौधों को पाने के लिए तरसते हैं और आपको ईश्वर का धन्यवाद देना चाहिए कि हमारे ही भारत भूमि में आज भी जड़ी बूटी और अमृत की तरह शक्ति रखने वाले पेड़ पौधे आज भी हमारे भारत भूमि में पैदा होते हैं। इसलिए हमें भारत माता का सम्मान करना चाहिए और पेड़ पौधों को घर घर लगाना चाहिए, घर घर पहुंचाना चाहिए। दोस्तों आप लोग एक दिन देख लेना, वो दिन दूर नहीं होगा जब लोग पेड़ पौधों को गले लगाएंगे, जड़ी बूटियों को गले लगाएंगे और अंग्रेजी दवा को छोड़ देंगे। ये दौर जल्द आने वाला है क्योंकि जड़ी बूटियों में अमृत होता है, साक्षात देवी देवताओं का वास होता है। अंग्रेजी दवा शरीर को सही तो जल्दी कर देती है पर बाद में बहुत शरीर अंग्रेजी दवाइयों के सहारे ही चलता है। ऐसी दवा शरीर को जीते जी मार देती है, लेकिन पेड़ पौधों से निकला अमृत शरीर को अमर बना देता है, ताकतवर बना देता है, बुढ़ापे में भी जवानी की शक्ति रहती है। तो चलिए मैं अब आपको बताता हूँ कि किन किन बीमारियों में ये फायदेमंद है। देखिए इसकी पत्तियों को पीस करके इसका रस यदि आप अपने बालों पर लगाते हैं, मान लीजिए आपके सिर पर बहुत बाल नहीं है, गंजापन आ गया है, आप देखेंगे नए बाल उगना शुरू हो जाएंगे। जिन्हें बहुत ज्यादा हेयर फॉल होता है वे लोग भी इसे लगा सकते हैं। तो ये देखिए इसके बीज, ये इसके बीज हैं। ये छोटा धतूरा दोस्तों आप देख सकते हैं, सूखने पर ये कुछ इस कलर का हो जाता है जिसे हम लोग यहाँ पर छोटा घोकरू भी कहते हैं। इसके पत्तों को देखकर अंदाजा लगाइए। और कई लोग इसे खाकरा संका होली कहते हैं, कॉक लबर कहते हैं। इसके बीज जो होते हैं बहुत कंटक युक्त होते हैं, इसलिए तो कपड़ों पर चिपक जाते हैं। खासकर मैदानी इलाकों में खुले स्थान पर यह पौधा अपने आप ही उग जाता है। वर्षा ऋतु में ये अपने आप उगने वाला पौधा है। सड़कों के किनारे मैदानी इलाकों में पानी से भरी हुई कई जगह पर यह बहुत आसानी से लग जाता है। ये पौधा अपने आप ही लगता है। यदि इसके पत्तों को पीसकर 2 से 3 बूंद इसके रस को दही के साथ लेने से बवासीर में बहुत आराम मिलता है। अक्सर मौसम बदलते ही सर्दी खांसी बच्चों को बड़ों को हो जाती है, तो इसके पत्तों को छांव में सुखा लें दूध के साथ। जी हाँ, इसके पत्तों को छांव में सूखने के बाद पीसकर दूध के साथ सेवन करने से सर्दी खांसी में बहुत आराम मिलता है। दोस्तों कैसे हम कमजोरी को दूर कर सकते हैं? देखिए आजकल के समय में ज्यादातर लोग कमजोरी की समस्या से परेशान है क्योंकि हमारा लाइफ स्टाइल इतना ज्यादा खराब हो चुका है कि हम अपने शरीर को वो सारे पोषक तत्व दे ही नहीं पाते हैं। तो चलिए जानते हैं कि कैसे इसका सेवन करना चाहिए। तो इनके पत्तों को सुखा लें, चूर्ण बना लें और दूध के साथ सेवन करने से आपके अंदर यौन शक्ति बढ़ती है, कमजोरी दूर होती है। तो बहुत ही सिंपल सा उपाय है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मर्दों में ढीलेपन को भी दूर करता है,
बहुत ही कारगर सिद्ध उपाय है ये। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि आप बाद में लाइक करना भूल जाते हैं। दोस्तों देखिए, वीडियो को लाइक करने का कोई भी चार्ज नहीं लगता, इसलिए वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। दोस्तों इसकी पत्तियों का रस यदि आप बालों पर लगाएंगे तो आप ये मानिए कि बालों का झड़ना बिल्कुल रुकेगा। गंजे के सिर पर भी बाल आ जाएंगे, इतना फायदेमंद है। यदि इसके पत्तों का रस, जिन्हें बहुत ज्यादा सर दर्द होता है, इसके पत्तों को पीसकर इसका पेस्ट यदि कुछ समय माथे पर लगाते हैं तो सिर दर्द से तुरंत ही राहत मिलती है। दोस्तों आप यकीन माने, ये बहुत ही कारगर सिद्ध उपाय है। मैं ईश्वर की सौगंध खाता हूँ, ये जो उपाय हम आपको बता रहे हैं ये बहुत ही कारगर है और चमत्कारिक रूप से इनका इस्तेमाल करके आज लाखों लोग इस्तेमाल करते हैं और बहुत ही जल्द वो ठीक हो जाते हैं। दोस्तों बहुत से लोग तो क्या करते हैं, जब इनका सीजन होता है, ये बारिश में ही उगता है, छोटा गोखरू, इसके पत्तों को सुखा लेते हैं और फिर काम में लेते हैं। इतना ज्यादा ये फायदेमंद होता है और इसे सुखाकर पाउडर बनाकर भी इसको रखते हैं। इतना ज्यादा फायदेमंद है, इसके 1 चम्मच पाउडर को, पत्तियों के पाउडर को तेल में मिला लें, किसी भी तेल में, नारियल तेल में, सरसों के तेल में, और उस तेल को अपने बालों पर लगाएं। स्कैल्प की मसाज करेंगे तो गंजे के सिर पर भी बाल उगा देगा। ये पौधा इतना फायदेमंद है तो हमारे आसपास जो वनस्पति होती हैं उनके बारे में हमें जानकारी जरूर होना चाहिए। दोस्तों इसकी कुछ ताजी ताजी पत्तियों को ले लीजिए, थोड़ा सा क्रश करके या फिर किसी भारी चीज से इसका रस निकालें और इसका रस भी आप डायरेक्ट बालों पर लगा सकते हैं। आप चाहे तो थोड़ा सा नारियल का तेल भी मिलाकर इसको लगा सकते हैं। और ये जो पौधा होता है वर्षा ऋतु वाला पौधा है, बहुत ही चमत्कारिक जड़ी बूटी है, छोटा धतूरा कहते हैं इसे। इसका जो पौधा होता है 2 से 3 फीट के करीब लंबा होता है, शायद 4 फीट से ज्यादा लंबा नहीं होता। बहुत से लोग इसे स्किन डिजीज पर भी लगाते हैं। चर्म रोग पर भी इसका रस लगाने से वो धीरे धीरे समाप्त हो जाता है, ठीक हो जाता है, जड़ से समाप्त हो जाता है। अक्सर फोड़े फुंसी अगर है, कोई घाव है, तो उसमें भी इसकी पत्तियों का पेस्ट लगाएंगे तो फोड़े फुंसी ठीक हो जाते हैं। चेचक के जो दाग होते हैं उसमें भी यदि इनकी पत्तियों का रस लगाएंगे तो दाग धब्बे बिल्कुल ही दूर हो जाते हैं, घाव ठीक हो जाता है। ऐसा कहा जाता है कि नासूर तक को ठीक कर देता है। तेल कैसे बनाना है चलिए बताते हैं, ताकि आप बालों पर अप्लाई कर सकें। दोस्तों अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आप तेल ले सकते हैं, नारियल का तेल ले सकते हैं, आप यहाँ पर सरसों का तेल ले सकते हैं। और इस तेल में अब आपको क्या करना है, इसकी कुछ पत्तियां डालना है, छोटे गोखरू की कुछ पत्तियां डालना है। इसकी कुछ पत्तियों को डालकर थोड़ी देर पकाना है, ताकि तेल में गोखरू की पत्तियों के सारे पोषक तत्व आ जाएं। बहुत से लोग इसे जहरीला कहते हैं, जहरीला मानते हैं, परंतु ये जहरीला नहीं होता है। और इसकी कोमल कोमल पत्तियों को आपको इसमें डालना है। आप देखेंगे कि ये जो तेल है बहुत ही इफेक्टिव रहेगा। आप यहाँ पर नारियल का तेल भी ले सकते हैं, पत्तियों को तोड़ लें और याद रहे पत्तियां ताजी होना चाहिए। दोस्तों ताजी पत्तियों की बात ही अलग होती है। ताजी पत्तियों में पोषक तत्वों की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, तो आप अच्छे से देख लें, इसकी पत्तियों को देख लें। वैसे भी हमें अपने आसपास के पेड़ पौधे, वनस्पति, जड़ी बूटियों की जानकारी जरूर होना चाहिए। कई लोग ऐसे हैं जिन्हें पेड़ पौधों की जानकारी न होने की वजह से वह मात्र कचरा समझकर पेड़ पौधों को घर से ही बाहर फेंक देते हैं, जो कि बाद में उन्हें नुकसान उठाना पड़ता है कि जिसे हम कचरा समझकर बाहर फेंक रहे थे, असल में वो तो हीरा निकला। तो दोस्तों इसका तेल निकालने के लिए गैस को स्लो पर चलाएं, धीमी आंच पर स्लो फ्लेम पर 10 मिनट तक इस तेल को पका लें, ताकि इन पत्तियों के सारे पोषक तत्व इस ऑयल में आ जाएं। उसके बाद इस तेल से आपको अपने स्कैल्प की मसाज करना है। आप देखेंगे बालों का झड़ना बिल्कुल ही रुक जाएगा। इसलिए तो कहा जाता है कि इस तेल से मालिश करने से या इसकी पत्तियों का पेस्ट लगाने से, इसकी पत्तियों का रस लगाने से गंजे के सिर पर भी बाल उगना स्टार्ट हो जाते हैं। ये इतना ज्यादा फायदेमंद है, तो आप डायरेक्ट इसकी पत्तियों का पेस्ट लगा सकते हैं, रस लगा सकते हैं, या आप चाहें तो जैसे हमने तरीका बताया इसी तरीके से पत्तियों को तेल में डालने के बाद उपयोग किया जा सकता है। बहुत ही कारगर और सिद्ध और 100% उपाय है ये। लेकिन याद रहे, खूब अच्छी तरह से तेल को पका लेना है।
जब तक इसका झाग आना बंद ना हो जाए आप जितना चाहें उतना तेल बना सकते हैं, लेकिन क्वांटिटी पत्तों की ज्यादा होना चाहिए और उसी मात्रा में कोई भी तेल होना चाहिए। आप ज्यादा बनाकर भी स्टोर कर सकते हैं। सप्ताह में 2 बार इस तेल को जरूर लगाएं। ये बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है। आयुर्वेदिक दवाई में भी छोटे गोखरू का इस्तेमाल किया जाता है। बहुत सी जो आयुर्वेदिक दुकानें होती हैं वहां पर ये मिलता भी है। आजकल तो सूखे इसके बीज भी मिलते हैं बाजार में, तो इसे कई रोगों में इस्तेमाल किया जाता है। ये बहुत ही मेडिसिन प्लांट है, बहुत ही अच्छी जड़ी बूटी है जो कि गंजेपन की समस्या को तुरंत ही दूर करती है। इसके जो पत्ते होते हैं, थोड़े से पत्ते को अगर आप छुएंगे तो पत्ते थोड़े से खुरखुरे से होते हैं। स्वाद में इसके पत्ते थोड़े से कड़वे होते हैं, परंतु औषधि गुण इसमें भरपूर होता है। तेल को छानने के बाद आप इसे अच्छे से स्टोर कर लें। इस तेल से यदि मसाज करेंगे तो हेयर फॉल रुकेगा, नए बाल आना स्टार्ट होंगे, आपको खुद को अंतर महसूस होगा। आपके बाल कब निकल आएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा, आप चौंक जाएंगे। यदि पैर का नाखून धड़ से अलग हो गया है या टूटने वाला है, तब इसके पत्तों का कच्चा रस लगाएं। तुरंत नया नाखून निकलना शुरू हो जाता है और दर्द धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। यदि आंखों के नीचे के घेरे काले पड़ गए हैं, डार्क सर्कल आ गए हैं, तब इनके पत्तों का ताजी रस उंगलियों की सहायता से या किसी कॉटन की सहायता से 1 बूंद आंखों के नीचे वाले हिस्से पर हल्का सा लगा दें। डार्क सर्कल 1 हफ्ते में या 1 महीने में जड़ से समाप्त हो जाते हैं। यदि सर में बार बार जूं हो जाती है, आप परेशान हो गए हैं, सर को खुजाते खुजाते आप पागल से हो गए हैं, सर बार बार गंदा हो जाता है, डैंड्रफ आ जाता है, तब इसके पके हुए तेल को सर में लगाएं और सर की मालिश करें। इसकी सुगंध से जूं आपके आसपास भी नहीं भटकेगी और डैंड्रफ आदि भी नहीं होगा। इसका तेल एंटीबायोटिक का काम करता है। दोस्तों, ये उपाय 100% कारगर सिद्ध है। हमने बहुत सारे लोगों को गौर करके देखा है। कई लोग तो ऐसे होते हैं जो कि जानकारी जुटाने में, आयुर्वेद की जानकारी हो या किसी प्रकार की जानकारी जुटाने में काफी समय अपना बर्बाद कर देते हैं, पूरे जीवन को बर्बाद कर देते हैं। फिर भी इस प्रकार की ज्ञान भरी जानकारी उन्हें प्राप्त नहीं होती। अच्छी किस्मत वाले हैं कि हमें गुरु के सानिध्य में हमें गुरु का ज्ञान प्राप्त है। देखिए, मैं दर्शकों को, आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा, ये कोई साधारण पौधा नहीं है। इस पौधे के चमत्कार जानोगे तो कल से आप इसकी जड़ का सेवन करना शुरू कर दोगे। बिल्कुल यकीन के साथ मैं कह सकता हूँ, कल से ये पौधा आपके लिए फिर साधारण पौधा नहीं रहेगा, आपके लिए किसी संजीवनी बूटी से कम नहीं है। ये चमत्कारों से भरा हुआ पौधा है और हमें बिल्कुल ही गर्व करना चाहिए। हमें गर्व होना चाहिए कि हम सब भारत भूमि में पैदा हुए हैं और भारत भूमि में आज भी इस प्रकार के पेड़ पौधे हमारे बीच में हैं, जो कि दिव्यता को लिए हुए, दिव्यता को धारण किए हुए हैं। और ये सब हमारी भारत माता, हमारी भारत भूमि के गर्भ में है। इसलिए हमें बिल्कुल ही गर्व करना चाहिए। इस पेड़ पौधे के चमत्कार जानोगे तो कल से आप मल्टीविटामिन जो दवा खाते हैं या फिर अपने शरीर को हष्ट पुष्ट रखने वाले जो अंग्रेजी दवा खाते हैं, कल से आप उनका परित्याग कर दोगे। मैं इतना दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस पौधे के प्रयोग जानने के बाद कल से आप अपने आप को काफी सौभाग्यशाली समझने लगेंगे और आप अपने आप को धन्य बोलोगे, जो कि भारत भूमि में हम पैदा हुए हैं। और इस प्रकार के आयुर्वेदिक पौधे हमारे बीच में आज भी हैं। इस पौधे के नाम जान लीजिए तो इस पौधे को अति बला के नाम से जानते हैं। इसे कई जगह महाबला के नाम से भी जानते हैं। जी हाँ, इसे कई जगह अति बला के नाम से जानते हैं और कई जगह इसे महाबला के नाम से भी जाना जाता है। नाम से ही स्पष्ट है, अति बला, महाबला, जिसमें अत्यधिक बल पाया जाता हो। जी हाँ, वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, जिसमें अत्यधिक बल पाया जाता हो। इस प्रकार के पौधे को ही हम अति बला बोल सकते हैं या फिर महाबला बोल सकते हैं। ये चमत्कार को लिए हुए पौधे हैं। तो हमारे गुरु ने हमें बताया और हमने इसे बुक में भी पढ़ा है और अपने गुरु से हमें ज्ञान प्राप्त हुआ है। हमारे गुरु ने बताया कि ये जो अति बला नाम का पौधा है, बिल्कुल ही बहुत सारे चमत्कार को लिए हुए हैं। कई सारी हमने इसके बारे में वीडियो भी अपने चैनल पर डाल चुके हैं, आपने जरूर देखा होगा। नहीं देखा तो आज के इस वीडियो में सारी जानकारी मैं एक्सप्लेन करूंगा, ध्यान से सुनिएगा। सर्वप्रथम तो सभी दर्शकों को हाथ जोड़कर प्रार्थना करना चाहूंगा कि इस वीडियो को अपने फायदे के लिए पूरा जरूर देखना।
अगर आज की वीडियो आपने मिस कर दी और वीडियो को आधा बीच में छोड़कर जाते हैं तो सारी जिंदगी आपको पछताना पड़ेगा। लाखों रुपए खर्च करेंगे, करोड़ों रुपए खर्च करेंगे, फिर भी इस प्रकार के पौधे की जो मैं जानकारी बताऊंगा, ज्ञान भरे जो रहस्य इनके बारे में बताऊंगा, वो जानकारी आपको कोई भी नहीं बताएगा। तो आइए जानते हैं इसके चमत्कार को। हमारे गुरु कहा करते थे कि इसकी जड़ को 1 वर्ष तक इसकी जड़ का पाउडर बना लीजिए और इसकी जड़ के पाउडर का अगर 1 वर्ष तक सेवन किया जाए तो शरीर में 1 हाथी का बल आता है। ध्यान से सुनना। 2 वर्ष तक सेवन करें तो 10 हाथी का बल आता है। 3 वर्ष तक अगर इनका सेवन करें तो 100 हाथी का बल आता है। 4 वर्ष तक सेवन करें तो 1000 हाथी का बल आता है। और अगर आप 5 वर्ष तक सेवन करें तो पूरे 10,000 हाथी का बल आता है। मैं आप लोगों को बताऊंगा किस प्रकार से बल आएगा और कैसा बल आता है और इसके लिए हमें कौन सी साधना करना पड़ेगी, अर्थात कौन सी चीज का परहेज करना पड़ेगा। वीडियो में कंटिन्यू बने रहना, लेकिन सच्चे हृदय से कमेंट बॉक्स में जय विष्णु जी अवश्य लिखें, क्योंकि विष्णु जी को आयुर्वेद का राजा कहा जाता है। जितने भी पेड़ पौधों से लाभ प्राप्त होते हैं वो लाभ स्वयं विष्णु जी से ही हमें प्राप्त होते हैं। विष्णु जी का जयकारा लगाते हुए आयुर्वेदिक दवा खाना चाहिए और पेड़ पौधों से लाभ लेने के लिए विष्णु जी का स्मरण अवश्य करें। इससे इच्छा शक्ति जागृत होती है और पेड़ पौधों से कई गुना लाभ मिलता है। तो आइए हम सर्वप्रथम जानते हैं इसके कुछ दैविक प्रयोग, इसके बाद जानेंगे इसका आयुर्वेदिक प्रयोग। तो ऐसा माना जाता है कि इसकी जड़ को पहनने से, ध्यान से सुनिएगा, ऐसा माना जाता है कि इसकी जड़ को पहनने से 9 ग्रह की पीड़ा समाप्त हो जाती है। नवग्रह आपका बाल बाका नहीं कर पाते हैं। इसको पहनने का जो शुभ दिन होता है बुधवार। बुधवार के दिन इसकी जड़ को आपको चांदी के ताबीज में डालकर आपको धूप का धुआं दिखा करके आपको धारण करना होता है। धारण करने के बाद आपकी नवग्रह की पीड़ा स्थिर हो जाती है, शांत हो जाती है, बिल्कुल भी नहीं सताती है। ये भी माना जाता है कि भूत प्रेत निजी शक्ति से अगर आप परेशान हैं, आप चाहते हैं कि आप उनसे हमेशा बचे रहें, भूत प्रेत आपसे डरें, निजी शक्ति आपसे भागे, तो हनुमान जी महाराज को इस जड़ को समर्पित करने के बाद 24 घंटे के लिए समर्पित कर दीजिए। इसके बाद आप इसे लाल कपड़े में बांध करके हनुमान जी महाराज का ध्यान करते हुए इसे आप अपने दाहिने भुजा में धारण करें। पुरुष हैं तो दाहिने भुजा में धारण करें, बिल्कुल ही भूत प्रेत निजी शक्ति आपसे दूर भागेगी। ये भी माना जाता है इसके धारण करने के बाद, जी हाँ बिल्कुल ही, इसकी जड़ को धारण करने के बाद चांदी के ताबीज में इसकी जड़ को धारण करें तो आप जहाँ भी जाओगे लोग आपसे सिर झुका लेंगे, आपसे डरेंगे, अर्थात आपसे कोई मुकाबला करने में बिल्कुल सक्षम नहीं होता। ये भी माना जाता है कि इसके धारण करने के बाद हमें रोगों से मुक्ति मिलती है। आपके शरीर में किसी भी प्रकार का असाध्य रोग है जो कि ठीक नहीं हो पा रहा, तो इसके धारण करने के बाद ये रोगों को धीरे धीरे समाप्त करता है, रोगों से हमारे शरीर को मुक्त रखता है। इसे घर में स्थापित करके रखने से घर हमेशा सुरक्षित रहता है, नकारात्मक शक्तियों से संपूर्ण घर की रक्षा करता है, क्योंकि नाम से ही स्पष्ट है अति बला। इसके अंदर में अत्यधिक बल पाया जाता है। दैविक, दैहिक, सात्विक सभी प्रकार की पीड़ा को ये दूर करने में समर्थवान है। इसके 5 से 8 और गजब के फायदे बता रहा हूँ, वीडियो को ध्यान से सुनना। ऐसा माना जाता है कि लाल कपड़े या फिर सफेद कपड़े में इसे लपेट करके अगर आप इसे धन स्थान में रखते हैं तो बिल्कुल ही ये धन लक्ष्मी को बढ़ाने का काम करता है। तिजोरी में रखते हैं तो पैसे के अत्यधिक खर्चे को ये होने नहीं देता। दुकान है, व्यापार स्थान है, यहाँ पर रखते हैं तो दुकान में ग्राहकों की भीड़ को तेजी से बढ़ाने का काम करता है। आपकी जो दुकान है वहाँ पर ये ग्राहकों की भीड़ को तेजी से बढ़ाने का काम करता है। व्यापार अगर मंदा चल रहा है वहाँ पर तेजी से आपको बिल्कुल ही मंद अगर व्यापार चलता है तो आपको तेजी से तरक्की प्राप्त होगी। ये भी कहते हैं कि इसकी जड़ का तिलक करने से जिसको देखो वो वश में हो जाता है। और भी बहुत सारे चमत्कारी फायदे बताऊंगा। ये भी माना जाता है दर्शकों इसकी जड़ को सूंघने से भूत प्रेत छोड़ देते हैं। अगर किसी को भूत प्रेत बाधा लगा हो तो इसकी जड़ को सूंघने से भूत प्रेत बला छोड़ देते हैं और ये निर्बल को बलवान बना देता है। नाम से ही स्पष्ट है अति बला। जो निर्बल व्यक्ति अगर वो इसे खाए या फिर इसे धारण करे तो ये उसे बलवान बना देता है। और अगर घी के साथ इसकी जड़ का पाउडर बना करके अगर नित्य खाया जाए तो शरीर को लोहे समान, वज्र समान बना देता है। बिल्कुल ही शरीर को लोहे समान बना देता है, वज्र समान बना देता है, शरीर को कठोर बना देता है।
जिसमें अत्यधिक बल पाया जाता हो, दिव्य चमत्कारी पौधा हो। इसके गुण और भी अनगिनत है, जैसे कि 1 वर्ष के सेवन से कैसे सेवन करना होता है, ध्यान से सुनिए। बाद में फिर आप में से बहुत सारे लोग कमेंट करेंगे कि गुरुजी आपने बताए थे कि इसके सेवन करने से 10,000 हाथी का शरीर में बल आ जाता है, तो किस प्रकार से बल आता है, ध्यान से सुनना। तो 1 वर्ष के सेवन से 1 हाथी का, 2 वर्ष के सेवन से 10 हाथी का, 3 वर्ष के सेवन से 100 हाथी का, 4 वर्ष के सेवन से 1000 हाथी का, 5 वर्ष के सेवन करने से 10,000 शरीर में हाथी का बल आ जाता है। प्राचीन समय में जितने भी राजा महाराजा हुए, प्राचीन समय में जितने भी संत महात्मा हुए, यहाँ तक कि ये भी माना जाता है कि प्राचीन समय में जितने भी राक्षस हुए, सभी लोग इस प्रकार के दिव्य पेड़ पौधे की जड़ का प्रयोग करते थे और वो काफी महाबलशाली थे। आपने जरूर देखे होंगे, बड़े से बड़े पर्वत को उखाड़ करके पहले समय के जो राक्षस थे, पहले समय के जो संत महात्मा लोग थे, या फिर जो दिव्य चमत्कारी के राजा लोग थे, वो उखाड़ करके फेंक देते थे। ऐसे नहीं फेंकते थे, इस प्रकार के पेड़ पौधे की जड़ का काफी प्रयोग किया करते थे। तो कैसे करना है इसका सेवन? तो आधा गिलास गुनगुने गाय के दूध के साथ में, ध्यान से सुनना। और ये गाय कौन सी होनी चाहिए? देसी गाय होनी चाहिए, उन्नत नस्ल किस्म की गाय का प्रयोग नहीं करना है। तो आधा गिलास गुनगुने गाय के दूध के साथ में 5 ग्राम इसकी जड़ के पाउडर को सुबह शाम आपको आधा गिलास गुनगुने दूध में डाल करके नित्य सुबह शाम आपको पीना है। कब तक पीना है? 1 वर्ष से लेकर अगर आप इसका सेवन 5 वर्ष तक करेंगे तो आपके अंदर कई गुना हाथी का बल आ जाएगा। आप चाहें तो इसका सेवन 1 वर्ष भी कर सकते हैं या 2 वर्ष भी कर सकते हैं, लेकिन ये बल आपको तभी ही प्राप्त होगा जब आप नशीली चीजों के सेवन से दूर रहेंगे। परहेज में क्या करना है? सर्वप्रथम तो नशीली चीजों के सेवन से आपको दूर रहना है, अम्ल का त्याग कर देना है। किसी भी प्रकार के जो अम्ल आप खाते हैं तो उसका आपको परित्याग कर देना है। दिन में नहीं सोना है और शिव मंदिर में ही 5 वर्ष आपको व्यतीत करना है। 1 वर्ष व्यतीत करेंगे तो 1 हाथी का बल आएगा, 2 वर्ष व्यतीत करेंगे तो 10 हाथी का बल आएगा। तो इस प्रकार जितने भी वर्ष आप बल प्राप्त करना चाहोगे, आपको शेष समय जितने भी आप जो साधना कर रहे हैं, इस प्रकार के जब तक पाउडर का प्रयोग करेंगे, इसके आपको शिवालय में अपने दिन को व्यतीत करने हैं और ज्यादा आपको नहीं बोलना है। तो इस प्रकार से आप सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। ये जानकारी हमारे गुरु ने हमें बताया और इस प्रकार की जानकारी कभी हमें झुठलाना नहीं चाहिए, क्योंकि इस प्रकार की जानकारी हमारे भारत भूमि में आज भी है। बस थोड़ा सा परित्याग आपको करना है, स्वयं के ऊपर में संयम रखना है, तो इस प्रकार की सिद्धि आप स्वयं प्राप्त कर सकते हैं। तो आप सभी दर्शकों को पता चला कि इस प्रकार के पेड़ पौधे हमारे भारत भूमि में आज भी हमारे यत्र तत्र मिलते हैं, लेकिन हमें इनके मिलने वाले जो फायदे हैं हम इनसे अनजान रह जाते हैं। तो आज आपको क्या समझ में आया कि जो अतिबला नाम का पौधा है हमारे लिए काफी चमत्कारिक पौधा है। हमने इनके बहुत सारे प्रयोग बताए, जो प्रयोग आपको अच्छा लगे वो प्रयोग आप जरूर करिएगा, आपको 100% लाभ मिलेगा। लेकिन प्रयोग करने से पहले इस पौधे को 1 दिन पहले निमंत्रण दे देना है, फिर दूसरे दिन आपको प्रयोग में प्रातः काल लाना है। पेड़ पौधों में माता लक्ष्मी का वास होता है। एक बार सच्चे हृदय से कमेंट बॉक्स में लिख दें, जय माता लक्ष्मी। अगर आपके घर में पेड़ पौधे हैं तो आप एक लकी व्यक्ति हैं, क्योंकि स्वयं आपके घर में जगत जननी माता लक्ष्मी का वास है। देखिए, आप हमारे वीडियो में देख सकते हैं ये पौधे। इस पौधे को कई जगह लड़जीरा के नाम से जानते हैं, कई जगह इसे चिड़चिड़ा के नाम से भी जानते हैं, कई जगह इसे ओंगा के नाम से भी जानते हैं। हो सकता है आप दूसरे राज्य में हो या फिर कहीं से आप हमारी वीडियो को देख रहे हो या फिर दूसरे देश से देख रहे हो, तो इसे अलग अलग प्रांतों में, अलग अलग जगहों में, अलग अलग हिस्सों में इसे अलग अलग नाम से जाना जाता है। लेकिन वीडियो में देख करके आप इसे समझ सकते हैं। तो खासकर ये जो पौधा है इसे लड़जीरा के नाम से भी बहुत से लोग जानते हैं। और इसे अपामार क्यों बोला जाता है? क्योंकि उल्टा चलता है। इसके जो बीज होते हैं बिल्कुल ही उल्टे होते हैं। आप अन्य पौधे के बीज देखेंगे, फूल के बीज देखेंगे तो ऊपर की तरफ होते हैं, लेकिन ये निचले की तरफ होता है। इनका जो बीज होता है ये निचले की तरफ होता है, ये उल्टा होता है, इसलिए इसे अपमार्ग बोला जाता है। ये अपमार्ग विद्या में बहुत इसका प्रयोग होता है। कभी इसके बारे में मैं जानकारी बताऊंगा। तो क्यों ये हमारे लिए कीमती है, क्यों ये असाधारण है, आइए इस वीडियो में जानते हैं। सर्वप्रथम तो सभी दर्शकों को कहना चाहूंगा कि कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण जरूर लिखना। अगर आप भारत भूमि से हैं
तो जय हिंद बिल्कुल ही लिखना। इसका जो मैं आयुर्वेदिक प्रयोग बताऊंगा, शायद ये प्रयोग जानने के बाद कल से आप इनका प्रयोग करना शुरू कर देंगे। साथ ही साथ इसका मैं आप लोगों को वनस्पति प्रयोग के साथ साथ इसका जबरदस्त चमत्कारी एवं तांत्रिक प्रयोग भी बताऊंगा। तांत्रिक प्रयोग का मतलब है इसका आप जो जीवन में प्रयोग करके बहुत सारे अपने समस्याओं को दूर कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम इसके बारे में मुझे ज्ञान कब प्राप्त हुआ, एक महात्मा के साथ जब हमारी भेंट हुई तो हमने उनसे बाद में पूछा कि महाराज, आप लोग काफी लंबे समय से सिद्धियां प्राप्त करते हैं, लंबे समय से आप साधना करते हैं, तो हमें ये बताइए आप लोग 1 महीने तक बिना अन्न बिना जल ग्रहण किए हुए किस प्रकार से साधना करते हैं। तो उस संत महात्मा ने हमें स्वयं ही बताया कि जो चिड़चिड़ा नाम का पौधा होता है, जिसे आप लोग अपामार के नाम से जानते हैं या फिर इसके कई प्रकार के नाम होते हैं, तो उसने हमें बताया कि हम इनके बीज का ध्यान से सुनना। आज भी जंगल में महात्मा जितने भी लोग हैं, संत महात्मा जंगल में रहने वाले जो कि साधना करते हैं, वो लोग इसके बीज की खीर बनाते हैं। तो उसने हमें बताया कि इनके बीज का खिचड़ी बनाया जाता है और इनके 2 चम्मच खिचड़ी खाना होता है। अगर आप इनके बीज का खिचड़ी बनाकर के 2 चम्मच खा लेते हैं तो आपको 1 महीने तक भूख और प्यास नहीं लगती है। तो संत ने हमें बताया कि 1 महीने तक हमें भूख और प्यास नहीं लगती, फिर हम लंबे समय तक जब तब साधना करते हैं। हमारे धर्म शास्त्रों में ये भी कहा जाता है कि जो भी ये अपामार के पौधे हैं, इसके जड़ में माँ गंगा का वास होता है। जी हाँ, बिल्कुल ही माँ गंगा का वास होता है। और ये भी माना जाता है कि प्राचीन ग्रंथों में भी लिखा है कि अमृत की कुछ बूंद इसकी जड़ में पड़ा था। इसलिए आज भी लोग जो धार्मिक लोग रहते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताना आपके यहाँ कोई लोग इसके दातून करते हैं कि नहीं। जो बहुत से पुराने जो सयाने लोग हैं, जिसे हम बुजुर्ग के नाम से भी जानते हैं, जो सयाने बुजुर्ग हैं, जो कि जिन्हें ओल्ड मैन कहा जाता है, पुराने जो व्यक्ति हैं, काफी पुराने, तो ऐसे व्यक्ति इसकी जड़ की दातून करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि इसकी जड़ में गंगा मैया का वास होता है। इसकी जड़ में अमृत की कुछ बूंद गिरी थी। आइए सर्वप्रथम जानते हैं इसका आयुर्वेदिक प्रयोग, फिर जानेंगे इनका चमत्कारी प्रयोग। आयुर्वेदिक प्रयोग सर्वप्रथम बताना चाहूंगा। अगर इसकी जड़ का दातून किया जाए, जिससे लंबे समय से दांतों में पारिया है, दांतों में दर्द बना रहता है, किसी कारणवश डॉक्टरी इलाज नहीं कर पा रहे या फिर डॉक्टरी दवा खा रहे हैं, फिर भी दांतों में दर्द बना हुआ है, ठीक नहीं होता है, तो केवल इसकी दातून करने मात्र से, केवल इसके दातून करने मात्र से दांतों में जितने भी कीड़े हैं, बैक्टीरिया है, जिसके कारण आपके दांतों में दर्द बना रहता है, वो दर्द इसके दातून करने से केवल 15 दिनों तक इनकी आपको रेगुलर दातून करना है। 2 से 3 दिनों में इसके रिजल्ट मिल जाएंगे, दांतों के दर्द समाप्त हो जाएंगे। दूसरी बात, ये दांतों के पीलापन को भी जड़ से समाप्त करते हैं। जिनके दांतों में पीलापन है, भद्दे दिखते हैं, लोग जिनका मजाक उड़ाते हैं, जिनके खुद के ही परिवार के लोग बेइज्जती कर देते हैं, बेइज्जती का जिन लोगों को सामना करना पड़े, जिनके दांत काफी पीले हैं, गंदे हैं, ऐसे व्यक्ति को भी इससे दातून जरूर करना चाहिए। इससे दातून करने के बाद हमारे दांतों में चमक आ जाती है, हमारे दांत वाइट बन जाते हैं, एकदम क्लीन हो जाते हैं। ये तो हुआ प्रयोग। अब जानते हैं इसका जबरदस्त चमत्कारी प्रयोग। चमत्कारी प्रयोग किस प्रकार से? ये प्रयोग हमने कई लोगों को हम खुद करा चुके हैं, इसलिए हम प्रमाणित प्रयोग बता रहे हैं। तो जिनके प्रसव होने में विलंब हो रही है, बहुत सारी ऐसी माताएं बहनें होती हैं ग्रामीण इलाकों में, शहरी इलाकों में, जिन्हें प्रसव के समय में काफी पीड़ा होती है। जो लोग चाहते हैं डॉक्टर्स के जरिए से चीड़ फाड़ ना हो, क्योंकि चीड़ फाड़ के चक्कर में काफी असहनीय पीड़ा भी होती है। बाद में आगे चल कर के आपने जैसे टांके लगवाए, चीड़ फाड़ कर कर के बच्चा बाहर निकल पाया, तो उससे काफी हमें बाद में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आप चाहते हैं कि आपके जो डिलीवरी सुगमता पूर्वक हो जाए, अर्थात आपके प्रसव हो जाए, किसी भी प्रकार की पीड़ा ना हो, तो ये चिड़चिड़ा नाम की जो जड़ होती है, इसे आपको सर्वप्रथम 2-4 आपको चावल के दाने ले लेना है और इसकी जड़ है, इसमें आपको डालना है। थोड़ा सा इसकी जड़ में आपको पानी डाल देना है और जड़ को ले जाते समय आपको प्रार्थना करना है कि हे महाराज, मैं आपको इस कार्य के लिए ले जा रहा हूँ। कार्य में बोलना है कि मैं किसी महिला के लिए गर्भ से जो बच्चे हो तत्काल बाहर निकले, इसलिए मैं आपको ले जाने आया हूँ। इस प्रकार से प्रार्थना करना है और इसे लाल कलर के कपड़े में बांध करके जो प्रसूता स्त्री है,
जिसके कहा जाए बच्चे गर्भ से बाहर नहीं आ रहे, उन्हें पहना देना है। बिल्कुल ही उनके बच्चे 10 से 15 मिनट के भीतर में जैसे ही इन्हें पहनाएंगे, इसे लाल कलर के कपड़े में बांध करके पहनना होता है। तत्काल गर्भनाल से बाहर आ जाएंगे बच्चे, बाहर आ जाते हैं। इसके बाद तत्काल इसकी जड़ को निकाल देना होता है। कमर में बांधे तत्काल निकाल देना है, अन्यथा ये क्या करता है, गर्भनाल को भी बाहर निकाल सकता है। तो ये प्रसव में जो विलंब होती है, जिनके बच्चे गर्भ से बाहर नहीं आते हैं, उनके लिए रामबाण की तरह ये काम करता है। इसमें संदेह नहीं, हमने बहुत से लोगों को ये प्रयोग कराकर देख चुके हैं। इसके बाद आइए जानते हैं इसका कुछ और आयुर्वेदिक प्रयोग। उसके बाद इसके चमत्कारी प्रयोग बताना शुरू करूंगा। अब चमत्कारी प्रयोग कैसे, इसमें इसके अंदर में बहुत चमत्कारी गुण भरे हुए हैं। आयुर्वेदिक प्रयोग में बताना चाहूंगा जिनके दांत दर्द हो रहे हैं, साथ ही साथ बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको सिर का दर्द होता है, तो सिर के दर्द वालों को बताना चाहूंगा। दांत के दर्द बताया, दांत के दर्द को ठीक करने के बाद आप इनके पत्ते को जला करके भस्म भी बना सकते हैं, और इनकी भस्म बनाने के बाद जहाँ पे दर्द होता है वहाँ पे इसकी भस्म को लगाइए, बिल्कुल ये दर्द को दूर करेगा। इसके बाद जिनके सिर में दर्द होता है वो क्या करें, इनके जो बीज होते हैं, इनके पके हुए अच्छे से आपको बीज ले लेना है, और इसके बीज का आपको क्या करना है, इसके बीज का आपको पाउडर बना लेना है। ध्यान से सुनना, इसके बीज का आपको पाउडर बना लेना है, और इसके बीज का चुटकी भर पाउडर आपको अपने हाथों में लेना है, और आपको बस सूंघना है। सूंघने मात्र से ही ये सिर के दर्द को ठीक करता है, क्योंकि इसके अंदर में ऐसी चमत्कारी शक्तियाँ पाई जाती हैं जो कि किसी भी प्रकार का सिर दर्द हो, डिप्रेशन के कारण आ रहा हो, अनिद्रा के कारण आ रहा हो, या फिर पागलपन के कारण आ रहा हो, बहुत सारे ऐसे कारण होते हैं, या फिर गर्मी के कारण आ रहा हो, धूप लगने के कारण, लू लगने के कारण, किसी भी प्रकार का सिर दर्द हो, उसमें रामबाण की तरह ही ये काम करता है। आइए मैं आप लोगों को इसका चमत्कारी प्रयोग बताऊंगा। पहला प्रयोग है, जो लोग चाहते हैं कि उनके कार्य भर में उन्हें तरक्की मिले, जैसे कि जो लोग व्यापार वर्ग से जुड़े हुए हैं, जो लोग चाहते हैं जिनका धंधा पानी अच्छे से चले, जिनकी दुकान अच्छी चले, तो ऐसा व्यक्ति क्या कर सकते हैं, इसकी जड़ को रवि पुष्प नक्षत्र में लाना होता है, गुरु पुष्प नक्षत्र में लाना होता है, या फिर कोई शुभ दिन हो, जैसे दीपावली है, होली है, या फिर बहुत सारे शुभ दिन आते हैं, कृतिका नक्षत्र में भी आप इसकी जड़ को ला सकते हैं। तो इसकी जड़ को लाना होता है, और इसे लाल कलर के कपड़े में बांध करके आप अपने व्यापार स्थान में बांधिए। देखना, जहाँ 5 ग्राहक आ रहे हैं, तो इसकी कृपा से वहाँ पे फिर 5 ग्राहक की जगह 50 ग्राहकों की भीड़ लग जाएगी। कहने का मतलब है कि ये दुकान में ग्राहकों की भीड़ को भी बढ़ाएगा, ये आपकी आमदनी बढ़ाने का काम करेगी। इसके बाद इसका दूसरा प्रयोग सुनिए। जो लोग जैसे बेरोजगार हैं, रोजगार प्राप्त करना चाहते हैं, ऐसे व्यक्ति इसकी जड़ को ध्यान से सुनिएगा। ऐसे व्यक्ति इसकी जड़ को एक दिन पहले आपको निमंत्रण देकर के आ जाना है। कौन से दिन में, ध्यान से सुनिएगा, शनिवार के दिन, रविवार के दिन, सूर्य उदय से पहले इसे खोद करके लाना है, और इसके बाद सोमवार की आपको पूजा करना है, और मंगलवार के दिन भी इनकी पूजा करने के बाद बुधवार के दिन इसकी जड़ को आपको धारण करना है। तो आपको बिल्कुल ही मनोवांछित नौकरी की प्राप्ति होगी। एक नागा बाबा ने हमें इसके बारे में बताया था, और इसका प्रभाव काफी अचूक है, कभी भी विफल नहीं जाता। ये हुए 2 प्रयोग। अब इसका तीसरा प्रयोग सुनिए। तीसरा प्रयोग क्या है कि आप में से अधिकतर बहुत से लोग हैं जिसे नजर दोष लग जाता है, भूत प्रेत बाधा से ग्रस्त रहते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो ऐसा व्यक्ति क्या करे, इसकी जड़ को चांदी के ताबीज में डाल करके शनिवार के दिन धारण करें। चांदी के ताबीज में डाल करके शनिवार के दिन इसे धारण करें, तो किसी भी प्रकार की आपको नजर दोष लगी हो, किसी भी प्रकार के, कई लोग तंत्र क्रिया कर देते हैं, ये बिल्कुल ही आपको नहीं लगेंगे। आप हमेशा सुरक्षित रहेंगे। दोस्तों, वैसे तो इसके अनेक चमत्कारी गुण हैं, और इसके कुछ चमत्कारी गुण जैसे कि बहुत से लोग, वैसे मैं बताना नहीं चाह रहा था, लेकिन चलिए अंतिम प्रयोग के रूप में बता दूंगा। ध्यान से सुनिएगा। तो आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि चाहते हैं कि सामने वाले आपको देख कर के आपकी तरफ वशीभूत हो जाएं, या फिर आपके ही तरह कार्य करें। आप जो बोलें आपके ही अनुरूप कार्य करें। तो एक काम करना, इसकी जड़ और सफेद दुर्बा घास, ध्यान से सुनना, इसकी जड़ और सफेद दुर्बा घास, ये दोनों को पीस करके आपको चंदन तैयार करना है, एक गाढ़ा लेप तैयार करना है। उसके बाद आपको इसका तिलक लगाना है। इसका तिलक लगा करके अगर आप सभा में जाते हैं तो पूरी सभा आपको देख करके मोहित हो जाएगी।
जितने भी पूरी सभा में बैठे लोग हैं वो आपके ही अनुरूप कार्य करेंगे। अगर आप किसी मनोवांछित लड़की को प्राप्त करना चाहते हैं, महिला को प्राप्त करना चाहते हैं, अपना वशीभूत बनाना चाहते हैं, तो उसके सामने इसे लगा करके जाते हैं तो सामने वाले आपके वशीभूत हो जाते हैं। और इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि हमारे प्राचीन ग्रंथों में इसके बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी मिलती है। लेकिन मैं आप लोगों को इसका सिद्ध विधि नहीं बताऊंगा। इसका सिद्ध विधि के बिना ये अधूरा है, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग इसका दुरुपयोग भी कर सकते हैं। लेकिन इसकी जड़ आप अपने घर में ला करके रखते हैं, देव प्रतिमा की तरह इनकी पूजा करते हैं, लाल कलर के कपड़े में बांध करके बस आपको तिजोरी में रख देना है। आप खुद देखना, आपके शत्रु स्वतः ही पराजित हो जाएंगे। आपके घर में धन दौलत की बढ़ोतरी होगी। कभी भी आपको जीवन में धन का अभाव नहीं होगा। रोजगार की प्राप्ति होगी और इनकी कृपा से आप हमेशा सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि ये पौधा देवी देवताओं की श्रेणी में आता है। ये पौधा कोई साधारण पौधा नहीं है, चमत्कारी शक्तियों से भरा हुआ पौधा है। दोस्तों, हर पौधे में भगवान कृष्ण का वास होता है, लक्ष्मी का वास होता है। अगर आपके घर में भी गमलों में पौधे लगे हैं तो आप लकी व्यक्ति हैं, क्योंकि आपके घर में स्वयं लक्ष्मी का वास है। एक बार सच्चे हृदय से कमेंट बॉक्स में लिखना, जय माता लक्ष्मी।